और सबसे पहले हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं। जी हां, बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर यह बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक चल रही है और यह बैठक बहुत ही अहम है। जी हां, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर कई निर्णय लिए जा सकते हैं और यह बेहद ही अहम बैठक है। इस बैठक में क्या क्या विचार के बिंदु होंगे, इस बैठक के बाद क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए हम प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बैठक को लेकर क्या अपडेट उनके पास आई है। कहीं मत जाइएगा, रुके रहिए। और प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर, हम सीधा उनका रुख करेंगे। और सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर अहम बैठक दिल्ली में हो रही है, इस बैठक को लेकर क्या खबर है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस समय भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। पिछले एक हफ्ते से जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक जीत हासिल की 3 राज्यों में। मध्य प्रदेश में वह अपनी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बचाने में सफल रही, वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वह सरकार बनाने में सफल हो गई। चौंकाने वाला परिणाम आया और चौंकाने वाले परिणाम के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद दोनों पर लोग बिठाए गए, उसने भी लोगों को चौंका के रख दिया। अब इसके आगे के घटनाक्रम के संदर्भ में हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है नीतीश जी कि आज भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री और नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज कोई औपचारिक रूप से मुलाकात नहीं हो रही, तीनों को विशेष बैठक के लिए ही बुलाया गया है और ये चरणबद्ध तरीके से तीनों राज्यों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक होगी। सबसे पहले जो बैठक होने जा रही है उसके स्थान के विषय में जानना चाहिए। यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निवास पर होगी। अभी तक ये किसी को भी स्पष्ट नहीं था कि बैठक कहां होने जा रही है, पर यह बैठक जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जी के निवास पर होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया है, साथ साथ वहां के बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है, पर ये एक साथ नहीं बैठेंगे। राज्यवार बैठक के संदर्भ में कार्यक्रम बनाया गया है। तो दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है इसके अंतर्गत कि सबसे पहले जो बैठक होगी वो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं के साथ होगी। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के तमाम महत्वपूर्ण नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अर्थात विजय शर्मा और अरुण साव भी दिल्ली इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। अरुण साव यहाँ पर दोहरी भूमिका में, वह सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष भी, तो वह इस भूमिका में। पर इसके साथ 2 और छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता मिला है और वो 2 बड़े नेता जो हैं उनके नाम भी हम इस बैठक पर खुलासा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। वो नाम है अजय जामवाल और पवन साय जी। अजय जामवाल जी जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री की भूमिका में है और वही पवन साय जी जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं। इन दोनों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा आला कमान ने दिल्ली बुलाया है। ये दोनों नेता जो संगठन से जुड़े हुए हैं, संघ के वस्तुतः स्वयंसेवक हैं, ये पार्टी की जीत के बाद दर्शन के लिए तिरुपति गए हुए थे और तिरुपति से इनका वापस रायपुर आने का कार्यक्रम था, लेकिन इस बैठक के चलते वो कार्यक्रम बदल गया है और नए कार्यक्रम के तहत ये दोनों नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर इतने नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा बैठक की जाएगी। बताया जा रहा है इसमें मनसुख मांडविया जो चुनाव प्रभारी देश है वह भी बैठक में शामिल रहेंगे। पर सबसे बड़ी खबर जो इस समय पे है वो खबर यह है कि बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर भी विचार होगा, सरकार की रीति नीति को लेकर भी विचार होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण है विस्तार के अंतर्गत वो अभी नहीं होगा। विधानसभा सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार क्रियान्वित होगा। ये एक और महत्वपूर्ण फैसला है पार्टी के स्तर पर, जिसमें ये कहा गया है कि विधानसभा का सत्र हो जाने दीजिए और विस्तार का काम उसके बाद किया जाएगा। तो जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में
कि आज बैठक है और कल शपथ होनी है, तो कल शपथ होने की कोई संभावना नहीं है। परसों विधानसभा का सत्र होना है। विधानसभा के सत्र के दौरान डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होंगे, क्योंकि आज उन्होंने नामांकन भर दिया है। और नामांकन भरते समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में लाए गए डॉक्टर चरणदास महंत भी प्रस्तावकों के रूप में शामिल हुए। तो ये तय हो गया कि कोई चुनाव नहीं होना, निर्विरोध निर्वाचन होना है। तो डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हो जाएंगे और मंत्रिमंडल के जो विस्तार का काम है वो विधानसभा सत्र की 21 तारीख को समाप्ति के बाद ही होगा। अब दूसरे चरण पर आइए नीतीश जी, मध्य प्रदेश। दूसरी जो बैठक होनी है वो राजस्थान की नहीं, मध्य प्रदेश की होनी है। जब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद मध्य प्रदेश के संदर्भ में बैठक शुरू होगी। मध्य प्रदेश में बैठक के संदर्भ में भी यही स्थिति है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा खजुराहो से रवाना हो गए दिल्ली के लिए। हितानंद जी जो संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, और शिव प्रकाश जी वह भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजेश शुक्ला जी बनारस प्रवास पर है, उप मुख्यमंत्री, वो वहां से पहुंच रहे हैं। जगदीश देवड़ा पहुंच रहे हैं। पर एक और नाम जो इस बैठक में शामिल हो रहा है वह नाम नरेंद्र सिंह तोमर जी का है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व सौंपने का फैसला पार्टी आलाकमान ने किया है, पर इस बैठक में भी उनकी मौजूदगी को चाहा गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर अपना बंगला खाली कर रहे हैं जो बतौर केंद्रीय मंत्री उनको मिला हुआ था, पर उनका पहले कार्यक्रम आज ही भोपाल पहुंचने का था सुबह, लेकिन उस कार्यक्रम में बदलाव है। इस बैठक के लिए वह दिल्ली में ही रुक रहे हैं। तो जो दूसरी बैठक होगी वह मध्य प्रदेश के संदर्भ में होगी, जेपी नड्डा जी के निवास पर होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में अंतिम सूची तो तैयार नहीं होगी, पर वह सूची का स्वरूप किस प्रकार का रहे, किसको शामिल किया जाए, किसको शामिल नहीं किया जाए, इसके संदर्भ में एक खाका जरूर तैयार हो जाएगा। जी विदेश सर, जैसा कि आपने बताया कि मंत्रिमंडल को लेकर सत्र के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है, तो क्या ये माना जाए जिस तरह से संगठन के लोग इस बैठक में सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे, उनको बुलाया गया है, तो क्या संगठन को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है या आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? जी जी देखिए, मंत्रिमंडल के संदर्भ में शपथ ग्रहण विधानसभा सत्र के बाद ही होगा। ये दोनों चीजें अलग अलग है जी। मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो, ये निर्णय हो सकता है कि आज भी ले लिया जाए जी, पर वो निर्णय सार्वजनिक नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस तरीके से संचालित हो रही है, उस समय तो जब शपथ होगी तभी पता चलेगा किसकी शपथ हो रही है। तो फैसला हो जाने के बावजूद भी अगर आप सोचे कि वो सूची आपकी जेब में रहेगी नीतीश जी, तो ऐसे उम्मीद छोड़ दीजिए जी। सूची तो आपको विधानसभा सत्र के बाद ही हासिल हो पाएगी, पर आज इस बैठक में उसके संदर्भ में एक प्रारंभिक चर्चा की आप उम्मीद कर सकते हैं। संगठन में बदलाव का जहां तक विषय है, तो मध्य प्रदेश में अभी संगठन में बदलाव होने की संभावना दिखाई नहीं देती, क्योंकि वीडी शर्मा जो है, विष्णुदत्त शर्मा, वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है और उनका इस विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कोई सरोकार ऐसा नहीं है जिसमें उनकी भूमिका बदली जाए। उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा बतौर प्रदेश अध्यक्ष, 163 सीटें जीती है, आगे लोकसभा चुनाव है। तो कुल मिलाकर वीडी शर्मा की भूमिका में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। लेकिन मध्य प्रदेश से इतर छत्तीसगढ़ के हालात है। छत्तीसगढ़ में अरुण साव वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी है और साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी हो गए, दोनों दायित्व उनके ऊपर है। तो पार्टी को एक नीतिगत निर्णय लेना है कि लोकसभा तक यही व्यवस्था चलानी है या प्रदेश संगठन की कमान किसी और नेता को सौंपनी है। ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप बदलाव को उम्मीद कर सकते हैं। पार्टी ये भी फैसला ले सकती है कि भाई अभी लोकसभा चुनाव है, यही व्यवस्था चल रही है, या पार्टी ये फैसला ले सकती है क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हो गए हैं, इसलिए संगठन के लिए एक पूर्णकालिक व्यक्ति उपलब्ध कराया जाए। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में संगठन को लेकर फैसला होना है, पर मध्य प्रदेश में ऐसे किसी बदलाव की उम्मीद हम नहीं देख सकते कि विष्णुदत्त शर्मा की भूमिका में बदलाव लाया जाए। हाँ, यह संभव है कि बड़ी संख्या में मंत्रियों के इस्तीफे हुए, मध्य प्रदेश से 2 मंत्रियों के इस्तीफे हुए, और विष्णुदत्त शर्मा को अगर मोदी जी इतने पसंद कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाना चाहे तो कोई बदलाव हो जाए, तो हम इसके विषय में नहीं जानते। पर अभी तुरंत में विष्णुदत्त शर्मा को लेकर बदलाव की कोई खबर हमारे पास में नहीं। तो ये कुल मिला के कहानी जी। सर, हमारे साथ आप बने रहिए। एक बार हम दर्शकों को फिर से आपकी कई बातों को रिपीट कर देते हैं कि आज बैठक जेपी नड्डा जी के आवास में होगी। संगठन के प्रचुर मात्रा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी दिखाई देंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बैठक सबसे पहले होगी। दूसरी चीज, अभी मंत्रिमंडल को लेकर एक ड्राफ्ट पर बात होगी। मंत्रिमंडल में कौन से नाम तय होंगे, अभी इस पर विमर्श नहीं होगा।
और इसके साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संगठन के संदर्भ में चर्चा हो सकती है, छत्तीसगढ़ के संगठन के संदर्भ में चर्चा हो सकती है, प्रमुख बिंदु रहेगा। सर हमारे साथ जुड़े हों प्रधान संपादक जी, उनका फिर से एक बार हम रुख करना चाहेंगे। सर जिस तरीके से करना चाहूंगा जी, मंत्रिमंडल को लेकर विमर्श नहीं होगा ऐसा नहीं है नीतीश जी, विमर्श तो होगा पर फैसला सार्वजनिक नहीं होगा। यस, नाम अगर तय भी हो जाएंगे तो नाम सामने नहीं आएंगे जी। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल को लेकर जो तस्वीर है वो दोनों राज्यों के विधानसभा सत्र के समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट होगी, इसमें कोई नहीं। और जो पहली बैठक है यानी छत्तीसगढ़ की, वो तकरीबन शाम को 6:30 बजे शुरू होगी। 6:30 बजे से लगभग 8 बजे तक यानी 1.5 घंटे का जो स्लॉट है वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, और 8 बजे से फिर मध्य प्रदेश को लेकर बैठक शुरू होगी। मध्य प्रदेश की बैठक के बाद में फिर राजस्थान का नंबर आएगा। तो जिस प्रकार से स्वरूप बनाया गया बैठक का, उसमें तीनों राज्यों की आज ही बैठक होनी है। इस बैठक के अंतर्गत अभी तक ये हमारे पास पुष्टि जानकारी नहीं है कि इन तीनों राज्यों में जीत के सूत्रधार रणनीतिकार अमित शाह शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर अमित शाह शामिल नहीं होते हैं तो फिर जाके मंत्रिमंडल को लेकर किसी भी किस्म का कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह जी के बगैर मंत्रिमंडल का फैसला संभव ही नहीं है। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस बैठक में रहेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इन दो के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि यह बैठक जेपी नड्डा जी के आवास पर होगी। तो ये कुल मिलाकर परिदृश्य बना हुआ है। परिदृश्य के अंतर्गत जो मौजूदगी है 5 नेताओं की छत्तीसगढ़ से, उनकी मौजूदगी सुनिश्चित है। पहला नाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दूसरा नाम प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साहब, तीसरा नाम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, चौथा नाम क्षेत्रीय संगठन मंत्री जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं अजय जामवाल जी, और पांचवा नाम जिनके ऊपर पूरे प्रदेश के संगठन का दायित्व है अर्थात प्रांतीय संगठन मंत्री पवन साय जी। इन 5 के अलावा नितिन नवीन और ओम माथुर जी, ये 2 नाम और हैं जो छत्तीसगढ़ में भूमिका में है प्रभारी के नाते, ये भी इस बैठक में रहेंगे। बताया जा रहा है कि मनसुख मांडविया जो सह चुनाव प्रभारी थे वह भी इस बैठक में शामिल रह सकते हैं, लेकिन उनके संदर्भ में अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पर इन 7 नामों के संदर्भ में कोई संशय नहीं है। ये 7 नाम जब तस्वीर अगर सार्वजनिक की जाएगी तो आपको वहां पर बैठे हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश के संदर्भ में जहां तक बात है तो 3 नाम मैंने बताए। पहला नाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, दूसरा नाम उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, तीसरा नाम उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी, चौथा नाम प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, पांचवा नाम संगठन मंत्री हितानंद जी, सातवां नाम क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, और 8वां नाम विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में आ रहे नरेंद्र सिंह तोमर जी। इतने नामों के संदर्भ में मौजूदगी रहना सुनिश्चित है। पर इसके साथ क्या प्रहलाद पटेल रहेंगे, क्या फग्गन सिंह कुलस्ते रहेंगे, क्या कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे, इसके संदर्भ में स्पष्टता नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में स्पष्ट है कि डॉक्टर रमन सिंह इस बैठक में नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है, प्रदेश की सियासत के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक है। अब इस बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर एजेंडा सेट होगा या इस सरकार को भाजपा की किस रीति नीति के अनुसार चलना है, इसके संदर्भ में मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये दोनों चीजें अलग अलग है जी। ये भी संभव है कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई बातचीत ही ना हो जी सर, ठीक है। ये भी बताया जाता है क्योंकि सारे नए हैं। आप बात को समझें, दोनों ही राज्यों के संदर्भ में या तीनों ही राज्यों के संदर्भ में जो मुखिया है और मुख्यमंत्री है, इनको नए सिरे से कमान सौंपी गई है। तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इन सरकार से क्या अपेक्षा करता है, किस तरीके से सरकार का संचालन हो, इसके संदर्भ में जानना महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो अभी द्वंद्व की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में तो अभी तक सरकार सही तरीके से काम करना भी शुरू नहीं कर पाई है। इसलिए नहीं कर पाई है कि सरकार को अभी तक संचालन के लिए अधिकारी नहीं मिले। अभी भी मुख्यमंत्री सचिवालय का स्वरूप तय नहीं हो पाया है छत्तीसगढ़ में। जो भूपेश बघेल सरकार के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारी कामकाज का संचालन कर रहे थे, वही अभी भी कामकाज का संचालन कर रहे। राजस्थान में बदलाव हो चुका, मध्य प्रदेश में भी मनीष रस्तोगी के स्थान पर राघवेंद्र सिंह के रूप में एक बड़ा अधिकारी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की भूमिका में आ चुका। लेकिन छत्तीसगढ़ में सुब्रत साहू, सिद्धार्थ परदेसी जैसे लोग ही अभी काम संभाले हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्तर पर अभी तक किसी भी किस्म का निर्णय नहीं लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि शायद दिल्ली में जो अधिकारी छत्तीसगढ़ कैडर के पदस्थ है, उनमें से किसी को
छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा मुख्यमंत्री सचिवालय की कमान संभालने के लिए, ताकि एक अनुभव का लाभ नए मुख्यमंत्री को मिल सके। विष्णुदेव साय के रूप में हालांकि एक अनुभवी नेता को यहाँ पे काम सौंपा गया है, लेकिन अभी तक उनका सचिवालय अस्तित्व में नहीं आया है सही तरीके से। तो मंत्रिमंडल तो दूर की बात है, अभी तो जिन्होंने शपथ ले ली मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके PAOS भी तक तय नहीं हो पाए, ना विजय शर्मा जी के पास है, ना अरुण साहब जी के पास है, ना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास है। तो कुल मिलाकर सरकार अभी अस्थिर तरीके से है, कोई स्पष्टता नहीं है, गति नहीं है। तो इसके संदर्भ में उम्मीद करते हैं कि कल मुख्यमंत्री सचिवालय के संदर्भ में भी शायद अधिकारियों की पदस्थापना हो जाएगी, क्योंकि इन नेताओं के द्वारा ये बताया ही जाएगा वहां जाकर कि भाई आप बाकी कुछ करो ना करो, कम से कम अधिकारी तो दे दो। अब मुख्यमंत्री को विधानसभा जाना है तो मुख्यमंत्री को अपने भरोसे के तो अधिकारी मिलने ही चाहिए जी। ये जो अधिकारी अभी भी सचिवालय में पदस्थ हैं, वो भी भरोसे के अधिकारी हैं, वो भी काबिल अफसर हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार के साथ निकटता के तौर पर देखी जाएगी, इसलिए बदलाव होना लगभग तय है। तो उस बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने बताई कि अधिकारियों के संदर्भ में निर्णय हो सकता है। एक चीज और मेरे संज्ञान में सर आ रही कि हो सकता है कि अभी तक का एक फीडबैक भी हो जाए कि अभी जो क्या प्रतिक्रिया रही इस ऐतिहासिक निर्णय की, इस संदर्भ में भी कोई मंथन हो सकता है कि इसमें वरिष्ठों का क्या योगदान रहा, सभी की क्या प्रतिक्रिया आती हैं। सर एक चीज और जानने में दिलचस्पी रहेगी विश्लेषण के लिहाज से, जिस तरह से संगठन के कई पदाधिकारी इन बैठकों में मौजूद नजर आ रहे हैं, तो क्या इस बात से कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले समय में अगर नए चेहरे या संघ की पृष्ठभूमि से मंत्रिमंडल में पाने वाले स्थान जो चेहरे रहेंगे वो संगठन से हो सकते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी? संभावनाएं हो सकती है, कुछ और अपडेट आएंगे तो हम उसके विषय में बताएंगे, लेकिन अभी तक की जो जानकारी नहीं थी वो इसी रूप में है, तो अब थोड़ा और इंतजार करेंगे। जी ठीक है सर, इस अहम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के संदर्भ में यह बैठक होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर हमने आपको पल पल की अपडेट बता दी है। छत्तीसगढ़ होगी, इसके बाद मध्य प्रदेश की बैठक होगी और तमाम संगठन के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद नजर आएंगे और मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों ही प्रदेशों के डिप्टी सीएम भी इसमें नजर आएंगे। यह बैठक जेपी नड्डा जी के आवास में होगी और इस बैठक में संगठन से प्रचुर मात्रा में पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। अधिकारियों के संदर्भ में इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही कैसा मंत्रिमंडल हो, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल में कितना सामंजस्य हो, समन्वय हो, इस संदर्भ में निर्णय लिया जा सकता है कि कितने वरिष्ठ होंगे, कितने नए चेहरे होंगे, संगठन से कितने पदाधिकारी हो सकते हैं। इसके साथ ही आगामी संगठन का कार्यभार किसे सौंपा जाए या संगठन कैसे सुचारू रूप से, अबाध रूप से संचालित किया जाए, इस पर भी ध्यान आकृष्ट कराया जा सकता है। सचिवालय, मंत्रिमंडल का प्रारूप कैसा हो, आगे कैसे इन प्रदेशों को रन किया जाए, योजनाओं को कैसे विस्तार किया जाए, जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इन सभी संदर्भों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जो निचोड़ है, जो मर्म है, वो ये है कि ये बैठक जेपी नड्डा जी के आवास में होगी। छत्तीसगढ़ की बैठक पहले होगी, मध्य प्रदेश की बैठक उसके बाद होगी। दोनों प्रदेशों के सीएम मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही दोनों प्रदेशों के डिप्टी सीएम रहेंगे, दोनों ही प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष रहेंगे, संगठन से रहेंगे। बड़े चेहरे, नामी चेहरे जिन्होंने चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई, वो मौजूद रहेंगे। ये सभी इस बैठक का विमर्श है। प्रधान संपादक जी ने परत दर परत सभी आयामों पर चर्चा की, महत्वपूर्ण सभी एंगल से इस बैठक के संदर्भ में जानकारी दे दी है। तो देख सकते हैं आप, ये पूरे सभी जो अहम बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस बैठक के, सभी आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने आज विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद रहे। बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर रमन सिंह निर्विरोध चुने जाएंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को बधाई भी दे दी है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि हम कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे।